एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद एक सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने जा रही है। अब एलन मस्क आपको सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है या नहीं करता ये तो नहीं जानते हम, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोकली सतह पर आपको सैटेलाइट इंटरनेट जल्द प्रोवाइड करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक तहलका खेज खबर देने जा रहा हूं। जी हां, पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद की अपनी जाती इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस जो है वो लॉन्च करने जा रही है और खुद की सैटेलाइट तो उन्होंने लॉन्च कर दी है, यानी कि खुद की जो सैटेलाइट है वो खला में पहुंचा चुके हैं, स्पेस में पहुंचा चुके हैं। लेकिन जल्द ही आपको 2025 में ही इंटरनेट की जो सैटेलाइट सर्विस है वो मिलने जा रही है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो न्यूज़ है इसको मैनेज कर रही है पीटीसीएल खुद, यानी पीटीसीएल के पैसों की ये सैटेलाइट जो है हवा में जा चुकी है, यानी सर खला में जा चुकी है। हवा नहीं बल्कि कहना चाहिए खला, स्पेस में जा चुकी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसकी अच्छी नहीं भी है, यानी कि स्टारलिंक की बेहतर है। मैं आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा कि स्टारलिंक में और इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस में बुनियादी तौर पर फर्क क्या होगा। और साथ में ये भी खुशखबरी है कि दोनों इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो जल्द आ रही है। मैं दोनों की डेट आपको बताऊंगा। 30 मई 2024 को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर चाइना के एक सूबे से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया एक रॉकेट के जरिए और कामयाबी से इसको लॉन्च कर दिए गए। और इस सैटेलाइट का नाम था पाकसैट MM1 और इसका जो एग्जैक्ट जाविया है यानी डिग्री है स्पेस में वो है 38.2 डिग्री ईस्ट। अब बहुत से लोग यहां पर एक सवाल पूछेंगे कि यार पाकसैट के नाम से तो पहले भी एक सैटेलाइट हमारी खला में मौजूद है जो कि चाइना भाई के ताबन से जो हमने पहले लॉन्च कर रखी है। जी हां, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2011 में सबसे पहले हम पाकसैट 1R के नाम से जो एक सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर चुके थे 38 डिग्री ईस्ट पर ही। और हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं, ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, पाकिस्तानी तमाम जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, ये सारे के सारे इसी सैटेलाइट से ब्रॉडकास्ट हो रहे थे और हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को अब एक बहुत ज़्यादा जदीद सैटेलाइट की कमी महसूस हुई क्योंकि ये जो पहले सैटेलाइट थी ये बहुत ही महदूद पैमाने पर काम कर सकती थी और टीवी चैनल्स को भी बहुत ज़्यादा यानी कि 4K क्वालिटी में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती थी और ये टेलीकम्युनिकेशन का काम नहीं कर सकती ये सैटेलाइट। अब जो सैटेलाइट लॉन्च की है ये एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर सकती है, यानी कि टीवी चैनल्स को भी ब्रॉडकास्ट करेगी, पहले से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट में ब्रॉडकास्ट करेगी, मौसम की खबरें भी आपको देगी और सबसे ज़्यादा बढ़कर यह है कि बहुत जदीद किस्म का इंटरनेट भी आपको प्रोवाइड करेगी, हाई स्पीड इंटरनेट आपको प्रोवाइड करेगी। और कहा जा रहा है, जिसे कहते हैं ना, सूत्रों के अनुसार कहा यह जा रहा है कि यह सैटेलाइट जो है वो आपको 160 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। अब आप कहोगे कि यार 160 MB पर सेकंड की स्पीड कौन सा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, अब स्पीड जो है वो 1 GB तक पहुंची है। भाई यहां पर सैटेलाइट की बात हो रही है, सैटेलाइट की कैपेबिलिटी इतनी बहुत ज्यादा समझी जाती है कि अगर एक सैटेलाइट 160 MB पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है तो ये सैटेलाइट के हिसाब से बहुत बड़ा कारनामा है, यानी सैटेलाइट से आप इतनी ही बैंडविड्थ की जो है तवक्को कर सकते हो। सबसे मजे की बात यह है कि इसकी जो प्राइसेस होंगी वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी। क्यों इतनी ज्यादा यानी कि बेस्ट प्राइसेस होंगी? वजह यह है कि इसको लॉन्च किया है पीटीसीएल ने, गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि बाकी जो लोकल कंपनी यहाँ पर जो ऑपरेट कर रही है ब्रॉडबैंड की उससे प्राइस का जो कंपैरिजन किया जाए, उसको बीट किया जाए और सार्फिन को अच्छी प्राइसेस जो है वो दी जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ फायदे मिलेंगे तो साथ में कुछ नुकसानात भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि इसके जो डिवाइस के चार्जेस हैं, जो वन टाइम आपने डिवाइस लेनी होती है इस इंटरनेट सर्विस को रिसीव करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ, एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक वो ये है कि इस सैटेलाइट का जैसा कि फासला ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसी होती है कि जो ज़मीन के जिस खित्ते पर आप लॉन्च करते हैं, जिस डायरेक्शन में आप एक बार वो लॉन्च कर देते हैं, जैसे जैसे ज़मीन रोटेट करती है, जैसे जैसे ज़मीन घूमती है, वो सैटेलाइट भी साथ साथ यानी कि रोटेट करती है, घूमती है, बिल्कुल उसके सामने रहती है। मसलन ये अर्थ है और ये वो सैटेलाइट है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी ये सैटेलाइट भी साथ साथ रोटेट करेगी, यानी कि इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी कहा जाता है कि ये साकन होती है ज़मीन के उस नुक्ते से। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि
आपने एक ही बार डिश को सेट करना है, उसके बाद आपको डिश सेट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको इंटरनेट की जो सर्विस है या टीवी चैनल्स हैं वो बिला ताअत्तुल बगैर किसी रुकावट के मिलते रहेंगे। और इसका जो फासला अगर मैं बताऊँ तो ये 35,786 किलोमीटर जो है ज़मीन से ऊपर होगी और 35,786 किलोमीटर दूर होने की वजह से इसका नुकसान क्या आएगा? इसका नुकसान सिंपली यही है कि इसकी जो लेटेंसी है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसकी फिर स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे बेहतर आएगी कि ये तो ज़मीन से इतनी ज़्यादा दूर होगी, तो स्पीड में शायद कोई मसला आएगा। देखिए, स्पीड एक अलग चीज़ है, लेटेंसी एक अलग चीज़ है। स्पीड का ताल्लुक यानी कि फासला दूर होने से नहीं है। लेटेंसी का मतलब ये है कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है उस सेटेलाइट के साथ वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी सादा लफ्ज़ों में आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपके सर्च करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ से आपके कीबोर्ड से आप प्रेस करके भेजोगे तो उसका टाइम हल्का सा बढ़ जाएगा। यानी मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि इसकी जो लेटेंसी है वो 600 ms तक हो सकती है, यानी 600 मिली सेकेंड्स तक हो सकती है। जबकि आप एलन मस्क के स्टारलिंक की इंटरनेट सैटेलाइट सर्विस की बात करें तो उसकी जो लेटेंसी है वो क्लेम की जा रही है सिर्फ 60 से 70 ms, यानी कि 60 से 70 मिली सेकेंड की जो लेटेंसी है वो आपको स्टारलिंक में मिलेगी। यहाँ पर जो है वो आपको 500 से 600 ms की जो लेटेंसी है वो मिलेगी। इसका नुकसान सबसे बड़ा गेमर्स रात को होने वाला है, क्योंकि गेमर्स के लिए लेटेंसी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी अच्छी गेमिंग में। जितनी लेटेंसी कम होती है गेमर्स को उतना ज़्यादा फायदा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा कि अगर आप एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स की बात करें तो ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं जो कि ज़मीन के काफ़ी करीब होती है, जिसकी वजह से लेटेंसी काफ़ी कम रहती है। अगर आप फासले से अगर समझना चाहें तो ये 300 से 700 किलोमीटर तक का जो इसका डिस्टेंस है वो ज़मीन से होता है। जबकि दूसरी तरफ मैंने आपको जो पार्कसैट का डिस्टेंस बताया जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो 35,000 किलोमीटर के करीब जो है वो ज़मीन से अबव हाई होती है। तो इतना ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि एक तरफ 35,000 और दूसरी तरफ 300 किलोमीटर। तो इसी वजह से जो लेटेंसी का काफ़ी वाज़ेह फ़र्क होता है। ये पाकिस्तान में जुलाई से अगस्त 2025 तक लॉन्च हो जाएगी, यानी कि 2025 में हम मौजूद हैं। आज से कुछ माह बाद ये पाकिस्तान में अपनी बाकायदा सर्विस जो है वो स्टार्ट कर देगी। और अगर आप स्टारलिंक की बात करें तो ये हो सकता है कि वो एक आध माह पहले ही ये भी अपनी सर्विस स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है करीब है अपनी सर्विस स्टार्ट करने के। जस्ट रेगुलेटरी जो परमिशन है बाकी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में जो स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है ये 2025 जून तक जो है अपनी सर्विस का बाकायदा आगाज कर देगी। अब एंडिंग वर्ड्स में सिर्फ आपको समरी के तौर पर यही गाइड करना चाहूंगा कि इन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज का सबसे ज्यादा फायदा वो लोग उठाएंगे जो दूर दराज के रूरल एरियाज में, देहाती इलाकों में रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां पर इंटरनेट की सर्विस सिरे से मौजूद ही नहीं है या अगर मौजूद है तो बहुत ज्यादा स्लो है। तो वहां पर यह सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय, और आपकी राय में इन सैटेलाइट सर्विसेज की जो प्राइस है पाकिस्तान में क्या होनी चाहिए, कितनी जो प्राइस है लोग अफोर्ड कर पाएंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।